नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के कंटेनमेंट जोन प्रतिबंधित क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने का आदेश वापस लिया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल सेवाएं निलंबित, सभी प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात करने के लिए आरक्षित। और गुजरात में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, जान माल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं हूं निखिल कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय ने भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को विचार विमर्श के लिए बुलाया है। गृह मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली में कोविड-19 का फैलाव रोकने और राष्ट्रीय राजधानी को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। गृह मंत्री ने कल दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। संक्रमण से दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। गृह मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए अगले 2 दिन में कोविड नमूनों का परीक्षण 2 गुना और 6 दिन के बाद बढ़ाकर 3 गुना किया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना रोगियों के लिए बिस्तरों की कमी को देखते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार को 500 रेल डिब्बे तत्काल प्रदान करने का निर्णय किया है, जिन्हें कोविड उपचार केंद्र के रूप में परिवर्तित किया गया है। इससे दिल्ली में 8000 अतिरिक्त बिस्तर उपलब्ध होंगे। गृह मंत्री ने कहा कि राजधानी में कोविड नियंत्रण क्षेत्रों में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र के दायरे में परीक्षण सुविधा मुहैया कराई जाएगी। केंद्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वरिष्ठ चिकित्सकों की एक समिति गठित करने का फैसला किया है, ताकि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उत्कृष्ट तौर तरीकों की जानकारी निचले स्तर पर दी जा सके। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगी कि प्राइवेट अस्पतालों में 60% कोरोना बिस्तर कम दरों पर उपलब्ध कराए जाएं। यह समिति प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोरोना परीक्षण और उपचार की दर भी तय करेगी। समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली के तीनों नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे कोविड-19 के बारे में जमीनी स्तर पर घर घर जाकर सर्वेक्षण और परीक्षण करने की योजना पर सही तरह से अमल सुनिश्चित करें। श्री शाह ने कहा कि हमारा मुख्य लक्ष्य आपसी तालमेल से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जीतना है। उन्होंने कहा कि हमें पूरे देश और दिल्ली को जल्द से जल्द कोरोना मुक्त, स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिए हैं कि वे कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। गृह मंत्री अमित शाह ने कोविड-19 प्रबंधन में दिल्ली सरकार की मदद के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के 4 अधिकारियों का तुरंत नई दिल्ली स्थानांतरण का निर्देश दिया है। ये अधिकारी हैं वर्तमान में अंडमान निकोबार द्वीप में तैनात अवनीश कुमार और मोनिका प्रियदर्शनी तथा अरुणाचल प्रदेश में तैनात गौरव सिंह राजावत और विक्रम सिंह मलिक। गृह मंत्री ने केंद्र से 2 वरिष्ठ IAS अधिकारियों SCL दास और SS यादव को भी दिल्ली सरकार से संबद्ध करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस महामारी के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन से सभी ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया है। आनंद विहार स्टेशन से रवाना होने वाली सभी रेलगाड़ियां अब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाएंगी। रेलवे स्टेशन पर स्पेशल कोविड-19 कोच वाली 2 ट्रेनें पहले ही पहुंच चुकी हैं। ये कोच कोरोना रोगियों के इलाज में काम आने वाले तमाम उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इस बीच दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 तक बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने के अपने आदेश को वापस ले लिया है। शनिवार को दिल्ली सरकार ने इस तरह के सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित कर दिया था और उनसे कहा था कि वे आदेश जारी होने के 3 दिन के भीतर अपने बिस्तरों को कोरोना रोगियों को उपलब्ध कराना शुरू कर दें।
केवल नेत्र चिकित्सा केंद्र, ENT केंद्र, डायलिसिस केंद्र, प्रसूति गृह और IVF केंद्रों को इस आदेश के दायरे से बाहर रखा गया था। दिल्ली सरकार ने यह फैसला छोटे और मझोले मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम्स में कोविड-19 और गैर कोविड-19 रोगियों के एक दूसरे से संपर्क में आने से रोकने और इलाज के लिए अधिक से अधिक संख्या में बिस्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जारी किया गया था, जो ये अब वापस ले लिया गया है। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर 50% हो गई है। पिछले एक दिन में 8,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। अब तक 1,62,378 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने की दर से स्पष्ट है कि कुल संक्रमित रोगियों में से 50% ठीक हो चुके हैं। समय पर संक्रमण का पता चलना और समुचित उपचार ही शीघ्र स्वस्थ होने का उपाय है। मौजूदा समय में 1,49,348 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। सरकारी प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाकर 646 और निजी प्रयोगशालाओं की 247 कर दी गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,51,000 से अधिक नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि कोविड-19 के संदिग्ध मामलों में प्रयोगशालाओं से पुष्टि का इंतजार किए बिना शवों को तत्काल उनके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार शवों का सावधानी के साथ निपटान किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में 24 घंटे काम करने वाला हेल्पलाइन नंबर 9115444155 स्थापित किया है। कॉल करने वाले इस नंबर पर ओपीडी नियुक्तियां ले सकते हैं और स्वयंसेवकों से बात कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रेमडेसिविर औषधि कोविड-19 प्रबंधन में केवल सीमित आपात उपयोग के लिए अनुसंधान थेरेपी के रूप में शामिल की गई है। मंत्रालय ने बताया कि जारी प्रोटोकॉल में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में इसका उपयोग सीमित उपलब्ध प्रमाणों पर आधारित है। मंत्रालय ने कहा कि रेमडेसिविर का उपयोग आपात स्थिति में केवल उन रोगियों में किया जाता है जिनमें रोग की स्थिति मध्यम है लेकिन कोई विशेष प्रतिलक्षण नहीं है। मंत्रालय का स्पष्टीकरण रेमडेसिविर की देश में उपलब्धता और नैदानिक प्रबंधन में उपयोग की मीडिया की खबरों के बाद आया है। हरियाणा में बीते एक दिन में कोविड-19 के 432 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 120 लोग स्वस्थ हो गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,171 हो गई, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,923 हो गई है। अब तक कोरोना से 78 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में अब कोविड-19 के 4,198 सक्रिय मामले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए संक्रमण रोकने और 11 जिलों में चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक और चिकित्सा अधिकारियों की विशेष टीम नियुक्त की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इन 11 जिलों में बड़ी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इन 11 जिलों के लिए नियुक्त नोडल अफसरों के साथ खास बैठक की और उन्हें कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने और इसके प्रसार को रोकने के लिए विशेष तौर पर प्रयास करने को कहा। जिन 11 जिलों में ये खास टीमें भेजी जा रही हैं, उनमें आगरा, मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, झांसी और बस्ती शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने नोडल अफसरों को इन जिलों में संक्रमण के तेजी से प्रसार और मौतों की वजह को लेकर 5 दिन के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इन टीमों से यह भी कहा गया है कि वो जिले में सर्विलांस के तरीकों और अस्पतालों के प्रबंधन को बेहतर किए जाने पर भी ध्यान केंद्रित करें। इस बीच सरकार ने फैसला किया है कि अगर किसी मल्टी स्टोरी टावर की किसी मंजिल पर कोरोना वायरस का मामला पाया जाता है तो बिल्डिंग को 21 दिनों की बजाय अब सिर्फ 14 दिनों के लिए ही सील किया जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार सरकार ने आज से ब्लॉक स्तर पर क्वारंटीन केंद्रों को बंद करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि अब राज्य में वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को होम क्वारंटीन में ही भेजा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की दैनिक जांच की जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव मामलों की तुलना में स्वस्थ मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। इस दौरान 289 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जबकि 186 नए केस मिले हैं। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 61% से अधिक पहुंच गई है। राज्य के विभिन्न जिलों में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 6,475 हो गई है। 2,464 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 36 लोग कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में अब तक 1,23,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। झारखंड में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 51.27% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 89 रोगियों को संक्रमण मुक्त होने पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई, जबकि 42 नए रोगियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,766 हो गई है। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 161 नए रोगियों की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 10,808 हो गई है। इस अवधि में 4 रोगियों की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में मृतकों की कुल संख्या 459 तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि वे कारगर प्रणाली तैयार करें, जिससे राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों की सहायता ली जा सके। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने में सरकार की मदद करने के लिए कोविड मित्र के रूप में आम लोगों को साथ आने का प्रस्ताव दिया है। कोविड मित्र ऑक्सीमीटर से लैस होंगे और उनका दायित्व लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच करना होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार 45 वर्ष की आयु का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति या शहरी क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक स्वैच्छिक संगठन के सदस्य कोविड मित्र बन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को निकटतम कोविड-19 उपचार सुविधा केंद्र की जानकारी, नमूना संग्रह केंद्र और किसी भी अन्य तरह की सहायता के लिए सार्थक लाइट ऐप से जुड़ने की सलाह भी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा है कि वे राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नागरिकों से सहयोग लें। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 23,017 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 511 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 442 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कल 442 मरीजों की छुट्टी के बाद कोविड-19 से अच्छे होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 16,333 हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में 5,779 सक्रिय मामलों में से 5,713 की स्थिति स्थिर है, जबकि 66 रोगी वेंटिलेटर पे है। कल दर्ज किए गए 511 नए मामलों में से सबसे अधिक 334 मामले अकेले अहमदाबाद में दर्ज हुए हैं। इसके अलावा सूरत से 76 और वडोदरा में 42 नए मामले सामने आए हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्य में अब तक 2,88,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि सरकार राज्य में फिर से लॉकडाउन लागू करने का कोई विचार नहीं कर रही है। कल रात जारी एक बयान में उन्होंने लोगों से ऐसी अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मुंबई में नगर निकाय संचालित नायर अस्पताल ने कोविड-19 से संक्रमित 302 महिलाओं का सफल प्रसव कराया है। नायर अस्पताल के कोरोना प्रसव वार्ड में कल 302वें शिशु का जन्म हुआ। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। 14 अप्रैल से लेकर अब तक नायर अस्पताल में 302 कोविड पॉजिटिव माताओं ने करीब 306 स्वस्थ नवजात बच्चों को जन्म दिया। इनमें से 3 बच्चों की जोड़ी और 1 जुड़वा बच्चों की जोड़ी शामिल है। मुंबई सेंट्रल में स्थित नायर अस्पताल को 18 अप्रैल को कोविड केवल अस्पताल घोषित किया गया और आखिरकार कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के लिए एक बड़ा 120 बेड वाला वार्ड स्थापित किया गया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा मलिक ने कहा कि कुछ शिशु प्रसव के 5 से 6 दिन बाद कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन कई रिश्तेदारों द्वारा उन बच्चों की देखरेख करने के दौरान ऐसा हुआ। हालांकि उन्होंने कहा कि ये सभी बच्चे बाद में स्वस्थ हो गए। अंततः अस्पताल में जन्म लेने वाले सभी बच्चे जन्म के समय और डिस्चार्ज होने पर कोविड निगेटिव ही रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा कि हर कदम पर बेहद सावधानी बरती जाती है, जैसे कि प्रसव के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी पीपीई पहनना और हर प्रसव के बाद प्रसव कक्ष को सैनिटाइज करना। इसके अलावा कोविड पॉजिटिव माताओं को अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराने की अनुमति भी दी जाती है। सिटीजन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
महाराष्ट्र में कोविड-19 के 3,390 नए रोगियों का पता चलने के बाद संक्रमितों की संख्या 1,07,958 पहुंच गई है। राज्य में कोविड-19 से 3,950 लोगों की जानें जा चुकी हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार अभी 50,978 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 53,017 रोगियों का उपचार चल रहा है। राज्य में अभी तक 6.5 लाख से अधिक कोरोना परीक्षण किए जा चुके हैं। इस बीच मुंबई में आवश्यक कर्मचारियों के लिए आज से चुनिंदा स्थानीय ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो रही है। इन विशेष सेवा रेलगाड़ियों में सामान्य यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। पश्चिम रेलवे ने कहा है कि उसने निश्चित प्रोटोकॉल और मानक परिचालन प्रक्रिया के साथ आज 15 जून से अपनी चुनिंदा उपनगरीय सेवाएं फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जो केवल आवश्यक कर्मचारियों के आवागमन के लिए होगी। कोरोना संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय ने नागरिकों की समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ के भिलाई निवासी अरविंद बनर्जी ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन के कारण फंसी अपनी पुत्री अनुश्री को वापस लाने का अनुरोध प्रधानमंत्री कार्यालय से किया था और समय पर उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया। मेरी बच्ची कोटा में पढ़ रही थी। इस लॉकडाउन के समय जो है वो वहाँ पे फंस गई थी, तो उस समय मैंने पीएमओ ऑफिस में एक ग्रीवेंस लॉन्च कराई कि बच्चों को इवैक्यूएट करने का कुछ प्रबंध किया जाए। पीएमओ ऑफिस से बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। तीनों गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान और पीएमओ ऑफिस ने बहुत अच्छा समन्वय स्थापित किया और बच्चों को वहां से उन्होंने निकाला। बच्ची हमारी सुरक्षित घर में आ गई। पीएमओ ऑफिस का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने उनको जिस दिन हमने ग्रीवेंस लॉन्च कराया था और जिस तक हमारा ग्रीवेंस रिजॉल्व हुआ तब तक जो है वो कंटिन्यूज ट्रैक करते रहे। मैं नरेंद्र मोदी जी का, भूपेश बघेल जी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने का आदेश वापस लिया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल सेवाएं निलंबित। सभी प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात करने के लिए आरक्षित। गुजरात में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद और आसपास के 4 जिलों में कोरोना संक्रमण जांच बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने पहली बार निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को परीक्षण और उपचार की अनुमति देने का भी निर्णय लिया। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कल शाम हैदराबाद में समीक्षा बैठक के दौरान ये फैसले किए। अगले 10 दिन के दौरान हैदराबाद सहित 30 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 50,000 कोविड परीक्षण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और परीक्षण और उपचार संबंधी दिशा निर्देशों और दरें तय करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह तेलंगाना सरकार को परीक्षण बढ़ाने और निजी अस्पतालों को उपचार की अनुमति देने का निर्देश दिया था। तमिलनाडु में कोरोना महामारी के प्रकोप के फैलाव को रोकने के लिए राजधानी चेन्नई के सभी 200 डिवीजनों में कोविड-19 के सूक्ष्म स्तर पर प्रबंधन की योजना शुरू कर दी गई है। इस नई योजना के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है ताकि महामारी से ग्रस्त रोगियों की पहचान की जा सके। एक रिपोर्ट। तमिलनाडु में एक सकारात्मक विकास के तहत कोविड-19 रोगियों के उपचार में अपनी सेवाएं देने के लिए स्वेच्छा से निजी डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर विजय भास्कर ने कहा कि 120 और निजी डॉक्टरों ने इस सेवा के लिए अपना पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि वायरस के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कोविड-19 वार्डों में कई स्टाफ नर्सों और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ भी अपनी स्वेच्छा से सेवा दे रहे हैं। उन्होंने ई संजीवनी पहल के तहत वीडियो कॉल के जरिए टेली काउंसलिंग की भी बात कही है। इस सकारात्मक पहल से रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों में आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल रही है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। पोर्ट ब्लेयर में भी कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अंडमान निकोबार में कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 8 हो गई है। कल कोरोना पॉजिटिव के 3 और नए मामले प्रकाश में आए हैं। यह तीनों ही सरकारी अधिकारी हैं। द्वीप समूह में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जांच और निगरानी का कार्य जारी है। कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग को बढ़ाया गया है। 8 जून को विशाखापट्टनम से लौटे जलियान एमवी ननकौड़ी के सभी 453 लोगों को जांच में नेगेटिव पाया गया था, जबकि 12 जून को कोलकाता से लौटे जलियान एमवी स्वराज द्वीप के 196 यात्रियों के नमूनों की जांच का कार्य
अंतिम चरण में है। केवल 17 नमूनों की जांच करना बाकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं गौरव पटवाल। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला के अंतर्गत हम कोविड-19 महामारी की रोकथाम और बचाव के बारे में जाने माने विशेषज्ञों की राय से श्रोताओं को अवगत कराते हैं। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली स्थित सीताराम भरतिया चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने महामारी से बचाव के लिए साफ सफाई के महत्व पर जोर दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने बताया है कि कोविड-19 के ज्यादातर मामलों में संक्रमण अपने आप ही समाप्त हो जाता है। This will save you from dozens of other viruses that cause cold and many other diseases. Physical distancing, social distancing is very important in breaking the chain of transmission. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। विश्व में नोवेल कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 78 लाख से अधिक हो गए हैं। इस बीमारी से दुनिया में अब तक 4,31,236 लोगों की जान जा चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका 20,84,506 मामलों के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद 8,50,514 मामलों के साथ ब्राजील दूसरे और 5,28,267 मामलों के साथ रूस तीसरे स्थान पर है। कोरोना से मौत के मामलों में भी अमेरिका पहले स्थान पर है। वहां इस महामारी से अब तक 1,15,586 लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबरें हैं। शनिवार रात को धार्मिक मामलों के राज्य मंत्री शेख मोहम्मद का हृदयघात के बाद ढाका के सैनिक अस्पताल में निधन हो गया। वो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आवामी लीग के नेता मोहम्मद नसीम की भी कल मृत्यु हो गई। वो भी कोरोना संक्रमित थे। इस बीच स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने बताया कि देश में 3,141 नए व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। श्रीलंका सरकार ने कहा है कि वो 1 अगस्त से पहले कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से खोलने पर विचार कर रही है। इससे पहले सरकार ने 1 अगस्त से पर्यटकों के लिए देश को खोलने की योजना बनाई थी। पर्यटन और विमानन मंत्री प्रसन्ना रणतुंगा ने कहा है कि लगभग 20,000 से अधिक श्रीलंका के लोग वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं। कम से कम 10,000 लोगों को स्वदेश लाया गया है और उन्हें क्वारंटीन में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माह के मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार भेजने को कहा है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात एक सशक्त मंच है जो 130 करोड़ भारतीयों की क्षमता प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के प्रसारण में अभी 2 सप्ताह है, लेकिन लोग अपने विचार 1800-117800 पर रिकॉर्ड करा सकते हैं और नमो ऐप पर भेज सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एनडीए सरकार ने 2014 से 2019 तक जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का आवंटन किया है। जम्मू जनसंवाद रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर का इतना जबरदस्त विकास करेगी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लोग भारत का हिस्सा बनने की मांग करने लगेंगे। आगामी 5 वर्षों में हम लोगों की कोशिश है जम्मू कश्मीर की तस्वीर इतनी बदल जाएगी कि पीओके के लोग भी आपसे रश्क करेंगे कि काश हम भी इस वक्त भारत में होते तो हमारे दिन भी बदल जाते। रक्षा मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने कई क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं और जम्मू कश्मीर से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला भी इन्हीं में से एक है। गुजरात में कल रात 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। रात 8:13 पर आए इस भूकंप का केंद्र कच्छ जिले में भचाऊ के निकट था। जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। कच्छ और आसपास के जिलों में कुछ मकानों में दरारें आई हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कच्छ, राजकोट और पाटन के जिला कलेक्टरों के साथ टेलीफोन पर बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने नुकसान की खबर देने और आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ को सक्रिय करने का निर्देश दिया। और अब एक नजर देशभर के आज के मौसम के पूर्वानुमान पर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है। चेन्नई में तापमान 29 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में 1 या 2 बार वर्षा होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। श्रीनगर में भी आसमान साफ रहेगा। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में भी हल्के बादल छाए रहेंगे। यहां न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर के शेष भाग, उत्तर पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्से, गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान प्रमुख आर.के. जैनामणि ने बताया है कि अगले 2 से 3 दिन तक कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा हो सकती है। साउथ वेस्ट मानसून जो है पूरी जोर पर है और आज जो है बिहार महाराष्ट्र कवर हुआ है और गुजरात का भी जैसे सूरत, वलसाड सारा डिस्ट्रिक्ट कवर हुआ है। देन मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, बहुत सारा जगह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। तो आज जो लेटेस्ट है वो पूरा जो सेंट्रल अरेबियन सी कवर है, सूरत, देन महाराष्ट्र का जो नॉर्दर्न मोस्ट जो नंदुरबार स्थित है वो भी कवर है। उसके बाद बैतूल, अंबिकापुर और गया, पटना। तो ये जो है नॉर्दर्न लिमिट ऑफ द मानसून। तो जहां तक रेनफॉल परफॉर्मेंस है जो सीजनल है, ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन 34% है। काफी अच्छा बारिश रिपोर्ट हुआ है अप टू सेंट्रल इंडिया। विभिन्न मीडिया मंचों में फैलाई जा रही फेक न्यूज से अपने श्रोताओं को सतर्क करने के लिए हम अपने फैक्ट चेक एंड मिथ बस्टर खंड में भ्रामक खबरों से उन्हें आगाह करते हैं। इन दिनों अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से गूगल पर एक खबर फैलाई जा रही है जिसमें कहा गया है कि परिषद परीक्षा कराने के तरीके के बारे में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों पर कोई सर्वेक्षण कर रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस तरह का कोई भी सर्वेक्षण नहीं करा रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। निखिल, राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कल गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। जनसत्ता ने लिखा है शाह की देखरेख में दिल्ली। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है हॉटस्पॉट क्षेत्रों में घर घर होगी जांच। वहीं राष्ट्रीय सहारा लिखता है दिल्ली में केंद्र ने संभाला मोर्चा, गृहमंत्री की आज सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक। दैनिक जागरण की सुर्खी है दिल्ली को मिलेंगे 8,000 बिस्तर वाले 500 रेल कोच। राजस्थान पत्रिका ने इस खबर को प्रमुखता दी है कि देश में संक्रमितों की रिकवरी दर 50 के पार पहुंची, लगातार स्वस्थ हो रहे हैं मरीज। हिंदुस्तान ने बॉक्स में लिखा है राजधानी में बाजार फिर बंद नहीं होंगे, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने किया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान भारत अब कमजोर नहीं रहा, राष्ट्रीय गौरव के साथ समझौता नहीं करेगा, वीर अर्जुन ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है वो दिन दूर नहीं जब पीओके से उठेगी भारत संग रहने की मांग। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर भी आज के अखबारों की प्रमुख सुर्खी है। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है हमेशा के लिए शांत सुशांत। प्रधानमंत्री ने शोक जताया, चला गया बॉलीवुड का ड्रीमर। नवभारत टाइम्स में है। दैनिक भास्कर की यह खबर ध्यान खींचती है बारामती के किसानों ने चुनौती में अवसर ढूंढा, आसपास ही नहीं ब्रिटेन तक भेजी सब्जियां, आय दोगुना बढ़ी। विकास की बयार शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है प्रणब दा तुसी ग्रेट हो, गोद लिए गांवों को चमका रहे किस्मत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 100 से ज्यादा गांवों को गोद लिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में कोरोना संक्रमण प्रबंधन की समीक्षा के लिए आज सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी के कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आदेश दिया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 10 से 49 बिस्तरों वाले सभी नर्सिंग होम को कोविड-19 अस्पताल घोषित करने का आदेश वापस लिया। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर रेल सेवाएं निलंबित, सभी प्लेटफॉर्म कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन कोच तैनात करने के लिए आरक्षित। और गुजरात में 5.3 तीव्रता के भूकंप के झटके, जानमाल के किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।